नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति से 1.5 लाख भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों पर रोजगार छीनने का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की जगह अमेरिकी पूर्व सैनिकों को सड़कों पर ट्रक चलाने का मौका देने का बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति ने भारत के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया है। ट्रंप की इस नई पॉलिसी के चपेट में 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा असर पंजाबी समुदाय में देखने को मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति से 1.5 लाख भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों पर रोजगार छीनने का खतरा पैदा हो गया है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे ट्रक ड्राइवरों की जगह अमेरिकी पूर्व सैनिकों को सड़कों पर ट्रक चलाने का मौका देने का फैसला लिया गया है। लिहाजा अमेरिका के एक कदम से 1 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के ड्राइवरों का रोजगार छीन सकता है। इस फैसले का असर भारतीय मूल खासकर पंजाबी समुदाय पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग में करीब 1.5 लाख भारतीय मूल के ड्राइवर, जिनमें अधिकांश पंजाब और हरियाणा से जुड़े पंजाबी सिख हैं, काम करते हैं। दरअसल पेंसिल्वेनिया के एक स्टेट ट्रूपर की मौत से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना में भारी वाहन चला चुके सैनिकों को अब ऑटोमेटिक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी अमेरिकी सड़कों पर ट्रक चला रहे हैं और उनकी जगह अब अमेरिकी पूर्व सैनिकों को मौका मिलेगा। ट्रंप प्रशासन पहले ही अंग्रेजी दक्षता की अनिवार्यता, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के कड़े नियम और गैर अधिकृत ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर चुके हैं। इससे कई ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द होने और नौकरी जाने का खतरा बढ़ गया है। अगर यह सख्ती जारी रही तो इसका असर पंजाब के उन हजारों परिवारों पर भी पड़ सकता है जिनकी आय का बड़ा हिस्सा अमेरिका में काम कर रहे परिजनों द्वारा भेजी जाने वाली रेमिटेंस पर निर्भर है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वे अवैध रूप से आए हैं और हम उन्हें नहीं चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकी सड़कों पर हर जगह गाड़ी चला रहे हैं और हम उनकी जगह गर्वित अमेरिकी दिग्गजों को तैनात करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिकी ट्रक उद्योग में ड्राइवरों और मालिकों दोनों के रूप में सिखों का दबदबा है। इनमें से अधिकांश अमेरिकी नागरिक, अस्थायी निवासी या अधिकृत कर्मचारी के रूप में कानूनी रूप से कार्यरत हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि बड़ी संख्या में सिख ड्राइवर अवैध रूप से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन यह सच नहीं भी हो सकता है। वाहन चलाने के लिए वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो राज्य सरकारों की ओर से जारी किया जाता है। कुछ मामलों में अदालत में पेश होकर राजनीतिक शरण मांगने वाले अवैध अप्रवासियों को अस्थायी आधिकारिक कार्य परमिट जारी किए जाते हैं। इसके बाद ही उन्हें वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जो कठोर ड्राइविंग परीक्षा के बाद ही मिलता है। इसी साल फरवरी में ट्रंप ने दलीला कानून की घोषणा की, जिसके तहत अवैध अप्रवासियों को व्यावसायिक वाहन चालक लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी अप्रवासी को ट्रक और अन्य मालवाहक चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यह कानून बेकर्सफील्ड की 5 वर्षीय दलीला के मामले पर आधारित था, जो भारत से आए एक अवैध अप्रवासी प्रताप सिंह द्वारा किए गए कई कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घायल हो गई थी। उसके पिता के अनुसार इस दुर्घटना के कारण बच्ची बोल नहीं पाती है और उसे चलना फिर से सीखना पड़ रहा है। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार सिंह ने 20 जून 2024 को अनुरक्षित गति से गाड़ी चलाने और यातायात और निर्माण क्षेत्र में न रुकने के कारण कई कारों की टक्कर का कारण बना। पिछले महीने देश में अवैध रूप से रह रहे कम से कम 30 भारतीयों को अमेरिकी सीमा गश्ती दल के एजेंटों ने गिरफ्तार किया। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने बताया कि ये भारतीय उन 52 लोगों में शामिल थे जिन्हें एरिजोना के युवा सेक्टर के एजेंटों ने 11 से 15 मई के बीच गिरफ्तार किया था। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर पंजाबी ट्रक ड्राइवरों पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्रकिंग पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें बताएं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी। धन्यवाद।